हाँ भी दोस्तों नमस्कार, स्वागत है भाई आपके अपने YouTube चैनल फायर सेफ्टी हनुमानगढ़ में। अपने क्वेश्चन डे बाय डे नहीं दे पाते यार, तबीयत डाउन चल रही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चाहे 10 करो चाहे 5 करो, बढ़िया क्वेश्चन, उसको अच्छी तरीके से समझेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, पहले क्वेश्चन जैसे ही आए तो उसको थोड़ा सोचिए और उसके बाद में कोशिश कीजिए कि कमेंट में उसी का जवाब दें, ताकि अपनी प्रैक्टिस से बढ़िया होती जाए, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका ये है कि जो FV10X कोई शब्द है भाई, अगर फायर के बारे में नॉलेज नहीं होता ना, उसके लिए मैं यही बोलता हूँ। उसके बाद में बोला है कि ब्रांच का मतलब FV10X नामक कोई ब्रांच है, किसके साथ फायर फाइटिंग में प्रयोग करने में ली जाती है। यानी फायर फाइटिंग का मतलब होता है आग बुझाना। आग बुझाने के लिए कोई ब्रांच प्रयोग में ली जाती है, वो होती है FV10X। पूछा ये कि 4 ऑप्शन है, वह किसके साथ में प्रयोग में ली जाती है, यानी कहाँ पर लगा करके उसका प्रयोग करेंगे। फायर फाइटिंग यानी पानी, वहाँ आग को बुझाने के लिए पानी है, कोई मीडिया है, वो डालेंगे। 4 ऑप्शन है दोस्तों, 4 ऑप्शनों में से अपने को राइट देना है। राइट देने के लिए सबसे पहले ये जानना है, जो क्वेश्चन है ना उसको ध्यान से पढ़ लिया आपने। अभी देखो साधारण ब्रांच होती है, वो तो होती है फायर फाइटिंग के लिए साधारण ब्रांच प्रयोग की जाती है, जिससे पानी आसानी से आग के स्थान तक पहुंचा सकते हैं फायर फाइटिंग के समय जेट के रूप में। मॉनिटर वो भी अत्यधिक मात्रा में पानी पहुंचाने के लिए काम में लिया जाता है। नेपसेक टैंक जो छोटा टैंक होता है जिसमें कंपाउंड रखा जाता है, जिसके माध्यम से आग बुझाते समय फोम कंपाउंड प्राप्त करके पानी में फोम मिला करके आग तक पहुंचाने का माध्यम होता है। यानी टैंक होता है छोटा, जिसमें मीडिया भरी होती है, फोम कंपाउंड, ठीक है। इनलाइन इंडक्टर अर्थात ये होता है FV10X जो ब्रांच होती है फायर फाइटिंग के समय किसके साथ प्रयोग की जाती है, इनलाइन इंडक्टर। डी जो आपका ऑप्शन है ना वो राइट होगा, कंप्लीट है ना। चलिए जिसका इनलाइन इंडक्टर नहीं देखा हुआ वो इस डायग्राम के माध्यम से देख लीजिए। इनलाइन इंडक्टर यानी FV10X जो ब्रांच है ना, FV10X का ब्रांच का प्रयोग इनलाइन इंडक्टर के साथ में प्रयोग किया जाता है। ये होता है इनलाइन इंडक्टर, यानी लाइन के मध्य में कोई इंडक्टर प्रयोग किया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, इनलाइन इंडक्टर। कंप्लीट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा कि RPM की फुल फॉर्म क्या होती है। RPM बिल्कुल देखो क्वेश्चन साधारण भी आएंगे। RPM, R का मतलब होता है, 4 ऑप्शन, एक का होता है राइजर पंप मैन, दूसरा होता है राउंड पर मिनट मीटर, तीसरा होता है रिस्ट्रिक्ट पर मिनट और चौथा होता है राउंड पर मिनट। एक छोटा सा ऑप्शन बता देता हूं कि आपको अगर क्वेश्चन आता हो ना भाई, RPM का सही जवाब तो होता है राउंड पर मिनट, ठीक है। राउंड पर मिनट यानी प्रति मिनट जो राउंड होता है ना वही RPM होता है। पर क्वेश्चन पूरा ऑप्शन पढ़ने से पहले अगर आपने यस बोल दिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि देखो यहाँ पे एक मैंने पजल वाला चीज दी है, राउंड पर मीटर दे दिया, मिनट ना दे करके। अब राउंड दे दिया, पर दे दिया, अचानक आप तेजी से जल्दी से क्वेश्चन करने की बजाय ये देखते हो कि जल्दी कर दें इसको, आपने को दिया आता है राउंड पर बेसिक है, मिनट की जगह मीटर लगा दिया, आप गलत कर सकते हो। यानी पूरे 4 ऑप्शन पढ़ने, उसमें से राइट आपका कौन सा होगा, मिनट, राउंड पर मिनट। दूसरे क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा, राउंड पर मिनट, यानी डी आपका राइट होगा। कंप्लीट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि फायर के दौरान अधिक मात्रा में जेट के रूप में पानी फेंकने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे। आग, फायर का मतलब आगजनी के दौरान अधिक मात्रा में उस आग तक पानी पहुंचाने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग करेंगे। तो 4 ऑप्शन दिए गए, क्या अपन रिवॉल्विंग ब्रांच का प्रयोग करेंगे, क्या एडेप्टर का प्रयोग करेंगे, क्या मॉनिटर का प्रयोग करेंगे, क्या FV10X का प्रयोग करेंगे। तो अधिक मात्रा में पानी को आग तक पहुंचाने जेट के रूप में फेंकने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, मॉनिटर। किसका करेंगे, मॉनिटर। इस क्वेश्चन का राइट होगा सी, अर्थात फायर के दौरान अधिक मात्रा में जेट के रूप में पानी फेंकने के लिए मॉनिटर का प्रयोग करेंगे। मॉनिटर अगर जिसका नहीं देखा हुआ तो आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ये आपको इस टाइप का एक इक्विपमेंट दिखाई दे रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, मॉनिटर। ये मॉनिटर का हैंडल होता है, जिसके माध्यम से अपने क्या कर सकते हैं, फायर फाइटिंग यानी जेट को ऊपर नीचे दाएं बाएं करने के लिए इसका सहारा लेकर के प्रयोग में ले सकते हैं। ये पानी की मेन लाइन होती है, मेन लाइन पे ये फिट किया जाता है। ये देखो मेन यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे फिट कर दिया जाए ताकि फायर फाइटिंग करते समय आसानी से इसी हैंडल का प्रयोग करके अपन पानी को जेट के रूप में, ये देखो अत्यधिक मात्रा में बड़ी जेट यानी बड़ी नोजल लगी होती है, जिसके मात्रा में यानी ज्यादा डायमीटर की नोजल लगी होती है, जिसके मात्रा में ज्यादा जेट के रूप में, ज्यादा जेट यानी पानी ज्यादा जाएगा कहाँ तक, आग तक। ये होता है मॉनिटर। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायर सर्विस की जो गाड़ियां होती है कि मरम्मत के लिए प्रयोग के लिए जाने वाले औजार कहलाते हैं। फायर सर्विस की जो भी गाड़ियां होती है फायर फाइटिंग में काम में लेने वाली औजार, उनको जिनको मरम्मत के लिए औजार प्रयोग में लिए जाते हैं, उन औजारों को क्या कहते हैं, ग्रुप के रूप में। क्या उनको टर्निंग ओवर टूल कहते हैं, क्या उनको ट्रांसपोर्ट टूल कहते हैं, क्या उनको कटिंग अवे टूल कहते हैं, क्या उनको मिसलेनियस टूल कहते हैं। तो इसको जो अपना राइट आंसर होगा, जो राइट अपना ऑप्शन होगा वो होगा बी, यानी फायर सर्विस की गाड़ियों की मरम्मत के लिए प्रयोग में लिए जाने वाले जो औजार होते हैं क्या कहलाते हैं, ट्रांसपोर्ट टूल कहलाते हैं। टूल
टूल्स का मतलब होता है छोटे छोटे वो औजार जिनके माध्यम से अपनी फायर फाइटिंग करते समय आसानी से सहायता ले सकते हैं। अर्थात अगर फायर फाइटिंग के समय अपनी गाड़ियां प्रयोग में ले रहे हैं, गाड़ियां का मतलब आग बुझाने वाली जो गाड़ियां होती है, पानी भरा हुआ होता है, टेंडर होता है, उसमें बहुत सारे औजार रखे होते हैं। अगर फायर फाइटिंग के समय अपनी गाड़ियों को कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको सही करने के लिए औजार प्रयोग में ले जाते हैं। उन्हीं औजारों को किसमें रखा गया है? उन्हीं औजारों को रखा गया है ट्रांसपोर्ट टूल, यानी उनको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट टूल। कंप्लीट है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि रस्सी में ऐसी कौन सी गांठ लगाई जाए जिसको किसी हुक में फंसाकर आसानी से प्रयोग में ले सके। भाई अपनी रोप होती है, लाइन होती है, चैप्टर लगता है फायर में, उसमें पूछा है कि जो रस्सी होती है उसमें ऐसी कौन सी नोट या गांठ लगाई जाए जिससे उस रोप को अपन किसी हुक में लगा करके प्रयोग में ले सकते हैं। तो उसके लिए क्या उसको बोलाइन बोलते हैं, क्या थंब नोट बोलते हैं, क्या केट्सपा बोलते हैं और क्या ब्लड नोट बोलते हैं। जानकारी के लिए बता देता हूं, उसका राइट आंसर होगा सी। राइट कौन सा होगा? सी, यानी केट्सपा बोलते हैं। केट्सपा का मतलब होता है अगर मेरे पास में कोई रस्सी है, छोटा सा एक एग्जाम्पल है वो बताता हूँ, कोशिश करते हैं इन रस्सियों को थोड़ा, यानी एक डायग्राम दिखा देता हूं मैं। ये होती है यानी हुक को साथ प्रयोग की जाती है ना, ये नोट, इसको बोलते हैं केट्सपा। यानी एक रस्सी है, इस रस्सी को एक साइड से डबल कर लिया, एक साइड से डबल कर लिया, डबल करने के बाद में यहाँ जो हिप बनता है, यहाँ जो राउंड बनता है, उसी राउंड को अपने हुक में लगा करके प्रयोग में ले सकते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? केट्सपा। कौन सी नोट बोलते हैं? केट्सपा। रस्सी के साथ में प्रयोग की जाती है ये नोट, कहाँ? हुक के साथ में प्रयोग लेने के लिए, तो इसी नोट को बोलते हैं केट्सपा नोट। कंप्लीट है ना। तो इसका राइट कौन सा होगा? केट्सपा, यानी सी इसका राइट होगा। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऐसी सीढ़ी जिसके स्ट्रिंगों को मजबूत करने के लिए एक रस्सी को हील से हेड तक खींचा जा सकता है। यानी कोई लेडर है, सीढ़ी का मतलब हो गया लेडर, ऐसी लेडर जिसको स्ट्रिंगों को मजबूत करने के लिए हील से लेकर के टॉप तक, हील से लेकर के हेड तक को रस्सी से क्या किया जाता है? बांधा जाता है। कौन सी लेडर होती है? कौन सी लेडर? वो उसको क्या बोलते हैं? ट्रस्ट लेडर। क्या बोलते हैं? ट्रस्ट लेडर। अर्थात इसका राइट कौन सा होगा? सी। इसको बोलेंगे ट्रस्ट लेडर। क्या बोलेंगे? ट्रस्ट लेडर। नेक्स्ट अपना ये कि 30 फीट एक्सटेंशन लेडर के निम्न में से बाग एवं हर एक बाग की लंबाई बताइए। एक्सटेंशन लेडर यानी बढ़ाने व घटाने वाली लेडर होती है जिसको आसानी से अपने बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। बताइए इनमें से चारों में से राइट कौन सा होगा? क्या 4 बाग होते हैं जो 7-7 फीट के होते हैं? क्या 3 बाग होते हैं जो 10 फीट के होते हैं? क्या 2 बाग होते हैं जो 15-15 फीट के होते हैं? क्या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं होते? तो इसके क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा? सी। 2 बाग होते हैं जो 15-15 फीट की लंबाई के होते हैं, यानी 2 बाग होते हैं। कितने बाग होते हैं? 2। और इसके जो कितने, हर एक बाग की लंबाई कितनी होती है? 15-15 फीट। तो ये जिसकी एक्सटेंशन लेडर नहीं देखी हुई तो वो देख लीजिए, ये होती है एक्सटेंशन लेडर। यानी एक बाग ये हो गया और एक बाग ये हो गया, 2 भाग हो गए ना, 2 भाग हो गए, 2 भाग होते हैं और हर एक बाग की लंबाई कितनी होती है? 15 फीट। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट अपना कि कूलिंग सिस्टम में पंप से आने वाले पानी को छनकर देने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? अभी कूलिंग सिस्टम है, पानी आने वाले पानी को छनकर देने वाले यंत्र को, यानी छानकर आगे भेजने वाले जो बीच में यंत्र लगा होता है, उसे क्या कहते हैं? क्या उसको स्ट्रेनर कहते हैं? क्या उसको पन्नी कहते हैं? क्या उसको वाटर फिल्टर कहते हैं? क्या उपरोक्त सभी? स्ट्रेनर तो होता है बड़े अगर कूड़े कचरे को रोकना, उसके लिए सक्शन होज के आगे प्रयोग किया जाता है। पन्नी ये भी नहीं होती, स्ट्रेनर भी नहीं होता, ये इसका मतलब कौन सा होता है? वाटर फिल्टर। कौन सा होता है? वाटर फिल्टर। उपरोक्त सभी नहीं होगा, तो इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा? वाटर फिल्टर। सी इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है कि मैकेनिकल जो फॉर्म होता है जनरेटर के साथ में होज को जोड़ने के लिए कौन सी कपलिंग लगी होती है? मैकेनिकल फॉर्म जनरेटर, मैकेनिकल फॉर्म जनरेटर होता है, उसके साथ में होज को जोड़ने के लिए उस मैकेनिकल फॉर्म के साथ में कौन सी कपलिंग लगी होती है? डायग्राम देख लेता हूं पहले। देखो मेल फीमेल स्क्रू कपलिंग, इंस्टांटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग, श्योर लॉक मेल और फीमेल कपलिंग, इनमें से कोई नहीं। मेल और फीमेल स्क्रू टाइप कपलिंग, इंस्टांटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग, श्योर लॉक मेल और फीमेल कपलिंग, इनमें से कोई नहीं। चारों में से राइट कौन सा है? पहले देखते हैं मैकेनिकल फॉर्म जनरेटर कैसा होता है। ये होता है मैकेनिकल फॉर्म जनरेटर। अब बताइए इसके साथ में होज को जोड़ने के लिए जो यहाँ कपलिंग लगी होती है, जो यहाँ कपलिंग लगी, अब बताना ये कपलिंग कौन सी होती है? ये होती है मेल और फीमेल कौन सी? इंस्टांटेनियस टाइप, जो खटाक से जुड़े, जो खटाक से जुड़े, इसको बोलते हैं अचानक, यानी सफलता से, सफलतापूर्वक आसानी से जोड़ सकते हैं, इसको बोलते हैं इंस्टांटेनियस कपलिंग, खटाक से जुड़ने वाली कपलिंग। तो ये होती है मेल और फीमेल, ये होती है फीमेल और ये होती है मेल।
मेल और फीमेल की पहचान कैसे करेंगे? फीमेल में क्या लगे होंगे? लग्स लगे होंगे। क्या लगे हुए? लग्स। इसमें लग्स नहीं लगा हुआ। कंप्लीट है ना? तो ये अपना राइट होगा, इसी क्वेश्चन का राइट है। क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट? राइट होगा आपका इंस्टाटेनियस मेल और फीमेल कपलिंग लगी होती है मैकेनिकल फॉर्म जनरेटर के साथ में होज को जोड़ने के लिए। कौन सी कपलिंग लगी होती है? मेल और फीमेल। कौन सी? इंस्टाटेनियस, कटाक से जुड़ने वाली कपलिंग। कंप्लीट है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। थोड़ा अपने को क्वेश्चनों को क्या करना है? समझना है, और क्वेश्चनों को समझने के बाद में क्वेश्चनों को करना है। अब दिया गया कि पंप का जो स्टैंडर्ड टेस्ट है किया जाता है, क्या मंथली वैक्यूम टेस्ट किया जाता है या मंथली आउटपुट टेस्ट किया जाता है, 6 मंथली डीप लीड टेस्ट किया जाता है, उपरोक्त सभी मंथली टेस्ट। पंप का स्टैंडर्ड टेस्ट, पंप का मतलब होता है फायर सर्विस में पानी को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए जितने भी पंप का प्रयोग करते हैं उसको बोलते हैं पंप। स्टैंडर्ड टेस्ट का मतलब होता है कि उनको चेक करके देखा जाता है, उनका पहले से प्रयोग करके देखा जाता है, मॉक करके देखा जाता है, अभ्यास करके देखा जाता है क्या यह आपातकालीन स्थिति में काम में लेने योग्य है या नहीं। तो उससे पहले उसका स्टैंडर्ड टेस्ट किया जाता है। कितने कितने समय के बाद में? अपने मंथली भी कर सकते हैं, मंथली आउटपुट भी टेस्ट कर सकते हैं, फिक्स 6 मंथली टेस्ट भी कर सकते हैं। यानी उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का राइट कौन सा होगा? उपरोक्त सभी। तो अपने ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे, अपने को क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना है। उसमें क्वेश्चनों को बहुत सारे, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर सही पढ़ने वाला हो ना तो बहुत सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन के बनते हैं। तो ये नहीं अपने को रट्टे लगाने हैं। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसी का आपको जितने भी मैं करवाता हूँ ना, तो सही तरीके से पेपर को फाइट करने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक ये है कि अभी जो मैं बता रहा हूँ तो आप साथ साथ में बोल रहे हो, आपको बिल्कुल आसान लग रहा है, ये लग रहा है ये तो बिल्कुल साधारण क्वेश्चन है, ये तो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तब तो मेरा सिलेक्शन पक्का है। तो ये चीज़ अपने को नहीं करनी, अपने को निर्भर नहीं रहना। इसलिए मैंने क्या कर दिया कि इन्हीं टेस्टों को 10 क्वेश्चन है, ये 10 क्वेश्चन मैंने एग्जाम में डाल दिए। अपने ऐप में आप जाकर के देखोगे, उस ऐप में एग्जाम का ऑप्शन है, उस एग्जाम में आप फायरमैन पे क्लिक करते ही फायरमैन का एग्जाम में आ जाएगा, ताकि आपका अभ्यास बार बार हो। मेरे देखने के बाद में आप 2 दिन के बाद में यही टेस्ट आप इस ऐप में देखिए, ऐप में बिल्कुल भी समझ नहीं है, कम से कम 2-3 क्वेश्चन पक्के आप रॉन्ग करोगे। ये इसीलिए करते हैं क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है। और अपने को करना नहीं है, अपने को क्वेश्चन सही तरीके से करके पेपर को फाइट करना है। फाइट करने के लिए अपने को मिल करके चलना होगा। ठीक है दोस्तों। बाकी यार तबीयत डाउन चल रही है, इसकी वजह से मैं अपना जो रेगुलर तरीके से अगर क्लासेस नहीं दे पा रहा तो कॉल मत लगाइए। निवेदन है धीरे धीरे जिस आधार पे क्लासें हो रही है उसी आधार पे आती रहेगी। कोशिश ये रहती है कि पर डे के हिसाब से आपको क्वेश्चन दे। 10 क्वेश्चन थोड़े नहीं है, बहुत क्वेश्चन मानता हूं मैं। अगर सही तरीके से अगर आप इन्हीं को कर लेते हो तो आप एक सही वे पे जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। बाकी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो मेरे नंबर आपके हर एक बच्चे के पास में या मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे, तो डायरेक्ट मुझे कॉल कीजिए, हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वो भी शानदार कंटेंट के साथ। धन्यवाद। एप्लीकेशन है, डाउनलोड कर लीजिए। मात्र 499, न तो कोई दे पाएगा और न ही कोई देगा। 499 मैंने पूरा फायर का कोर्स दिया है, अच्छी तरीके से नोट्स भी दिए गए हैं, थ्योरी भी इसी तरीके से बताई गई है। किसी प्रकार के डाउट है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे कम्प्लीटली क्लियर करूंगा। तो 499 है, खरीदिए ताकि कुछ और चीज़ें सीखने को मिले। अगर आपने 5000 10,000 लगा दिए ना तो 500 लगाने में कुछ भी नहीं होगा। रिक्वेस्ट है कि खरीद करके देखिए, चीज़ आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगी। फ्रॉड नहीं करूँगा, अगर इंटरेस्ट ना आए तो मेरे से वापस ले लेना। ठीक है, ये भी मैं आपको एक ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर आपको ये लगे कि सर आपने तो बिल्कुल घटिया सिस्टम दे दिया, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आपने रिफंडेबल है। समझ गए ना? टारगेट नहीं आपका शोषण करना, टारगेट ये किसी भी तरीके से आप तक चीज़ें पहुंचनी चाहिए। कंप्लीट